Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सॉरी, टाइम तो हो गया, 10 बज गए हैं, लेकिन आज शिल प्रभुपाद के बारे में कुछ भी बताया बिना मैं रह नहीं सकती, और इसलिए मैं कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगूं, कुछ थोड़ा सा ही, कुछ जो मुझे बहुत अपने हृदय से स्पर्श की बातें हैं वही शेयर करना चाहूंगी। शिल प्रभुपाद की जय। जब शिल प्रभुपाद वहाँ पर गए अमेरिका में, और जब उन्होंने देखा वो सब लोग कैसे थे, और तभी प्रभुपाद जी ने ना वहाँ पर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप इनके ऊपर जो माया का पर्दा है वो हटा दो, ताकि मैं उनके भीतर कृष्ण बिठा दूं। और इससे मुझे इतना ये लगा कि कितने गुरु हमारे ऊपर कृपामय होते हैं कि वो खुद भगवान से प्रे करते हैं कि आप इनके ऊपर से वो माया का पर्दा हटा दो, ताकि उनके भीतर में कृष्ण बिठा दूं। और शिल प्रभुपाद जी ने ऐसी हमारे ऊपर भी अभी भी कृपा की हुई। जब शिल प्रभुपाद यहाँ से धरती से चले गए अपने धाम, तब हम तो मेरी बात करिए तब कुछ 1-2 साल की होगी, तब तो उनका हमें संग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जो शिष्य है उन्हें हमारे लिए छोड़ के गए। वो शिल प्रभुपाद की हमारे लिए बहुत बड़ी भेंट है। और दूसरी एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी शिल प्रभुपाद के जीवन चरित्र में, है कि जब शिल प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तभी जब शिल प्रभुपाद कौन से देश में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शिल प्रभुपाद जब फ्लाइट से उतर रहे थे, तब फर्स्ट टाइम उन्हें इंद्रदुन्य स्वामी महाराज और हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उन्हें देखा, तब उनके मन में कुछ ऐसा हुआ कि हाँ यही है, और वो देखते ही रह गए, और उन्हें पता चला कि हाँ यही है जो हमारे गुरु बन सकते। तो सबको ये होने लगा कि ऐसा क्या एक सावला सा वृद्ध इंसान, वो उसके देखने से उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो उनके भीतर कृष्णा थे। और प्रभुपाद जी, हम लोग को पता है, हम लोग जब प्रभुपाद का जब वाणी भी सुनते हैं, उनका महामंत्र या कुछ कीर्तन सुनते हैं, अभी भी वो कितना हमारे हृदय में एकदम से घुस जाता है। उनमें वो बात थी क्योंकि उनके हृदय में कृष्णा थे, इसलिए प्रभुपाद जी का वो सौंदर्य वो अलग ही लगता था। वो मुझे, और मेरे गुरु महाराज इट्स होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज, वो हमेशा हमें बोलते हैं कि आप हमेशा शिल प्रभुपाद की बुक पढ़ो। हमेशा जाएंगे हम लोग, गुरु महाराज एक ही बात बोलते हैं, प्रभुपाद की बुक पढ़ते रहो, पढ़ते, बस वही काम है आपका, उनके बुक पढ़ते रहना। तो एक बार ऐसे हुआ जो मेरे साथ अभी कुछ 1 साल भर पहले ऐसे हुआ कि मुझे है ना हमेशा आदत थी कि भागवतम पढ़ना है या भागवतम सुनना है, और जो भी मैं पढ़ती थी और सुनती थी वो अपने परिवार के साथ रोज शेयर करती थी, प्रभु के साथ, बच्चों के साथ, और वो मुझे बहुत अच्छे से अच्छा लगता था और सब करती थी। लेकिन जब हमारे ग्रुप में सुबह का भागवतम के, तो उसमें प्रभु जी ने मेरा नाम लिख दिया और बोला कि आप भी उनके बारे में भागवतम में कुछ सेवा ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके लिए बोलना ये करना। तब और
फिर मैं अपना काम करने लगी। तो प्रभु ने समझाया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना, मैं प्रवचन करता नहीं हूँ ये, और छोड़ दिया। और तब मैंने भागवतम खोला, तो भागवतम ने आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने भागवतम खोला तो मुझे वही पेज आ रहा था, उसमें लिखा होता, हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो कृष्ण के बारे में सबको समझाए और पढ़ाए। और फिर मैं बोली नहीं, ये प्रभुपाद जी ये क्या बोल रहे हैं, आज मैंने ना बोला तो। और फिर मैंने ये टीवी लगाया और लेक्चर कर रहे थे, तो मेरे हाथ से गलती से वही लेक्चर लग गया जिसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप जो भी श्रवण करते हो या कृष्ण के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो आपको दूसरे को बतानी है, आपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि आप प्रभुपाद जी का हमेशा बुक पढ़े, उन्हें वो हमेशा आंसर देते। वो सही है, आज भी प्रभुपाद जी जो है हमारे साथ है, वो अपने बुक के माध्यम से हमारे साथ बातचीत भी करते। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब एक्चुअली मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे हो गया, मतलब जैसे प्रभु गोपी मनु प्रभु जी ने बोला था वैसे, मतलब कभी अगर कोई क्वेश्चन आ गया मन में, तो कोई भी रैंडमली अगर कोई पेज खोल दूंगा तो एग्जैक्टली वही पेज खोलता है जिसमें उसका आंसर रहता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। और टाइम हो गया है, 10:15 हो रहे, तो हम लोग रुकते हैं। और प्रभुपाद जी के चरणों में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग हमेशा उनके शरण में रहें, उनके आदेशों का पालन करें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और कल सुबह मिलते हैं हम लोग श्रीमद् भागवतम के लिए। भागवतम। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद अपीयरेंस डे महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।